स्वागत है दोस्तों स्वीट समोसा नाम की इस कहानी में। हम इस कहानी को हिंदी में ट्रांसलेट करने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है और ये बहुत कुछ सिखाने वाली है कहानी। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है पुनीत पारिक और आप देख रहे हैं हाई फाई इंग्लिश यूट्यूब चैनल। स्वीट मीठा होता है, समोसा समोसा होता है। जनरली समोसा चटपटा होता है, तो ये थोड़ा ट्विस्ट वाली कहानी है कि इसमें मीठा समोसा है। इन अ बसलिंग लिटिल विलेज नेम्ड चंद्रपुर। बसलिंग होता है कि भीड़ भाड़ वाला या शोरगुल आप कह सकते हो। तो वैसा एक लिटिल विलेज था, लिटिल छोटा गांव। नेम्ड उसका नाम था चंद्रपुर। तो एक छोटे शोरगुल वाले गांव चंद्रपुर में देयर लिव्ड अ काइंड हार्टेड पेस्ट्री शेफ नेम्ड रोहित। देयर, ठीक है, जस्ट एज सब्जेक्ट है। लिव्ड रहता था, अ काइंड हार्टेड एक दयालु आप कह सकते हैं, दया दिल वाला पेस्ट्री शेफ। पेस्ट्री जनरली मिठाई के लिए हम पेस्ट्री शब्द यूज करते हैं। शेफ होता है जो रसोइया आप जिसको कहते हैं, या सुपर कुक आप कह सकते हो इसको। नेम्ड रोहित, उसका नाम रोहित था। ही वॉज फेमस फॉर हीज डिलेक्टेबल ट्रीट्स। वह फेमस था यानी कि वह प्रसिद्ध था। जो लोग फेमस होते हैं वैसे ही वह प्रसिद्ध था। फॉर के लिए, हीज डिलेक्टेबल। डिलेक्टेबल होता है स्वादिष्ट, यानी कि जिसको खाते ही मुंह में पानी आ जाए, उस टाइप के जो फूड होते हैं उनको स्वादिष्ट डिलेक्टेबल कहा जाता है। ट्रीट्स, जनरली भोजन को ट्रीट कहते हैं ना फ्रेंड्स, चलो ट्रीट दो, यानी कि हमें भोजन जलपान करवाओ, तो ट्रीट्स हो गए। स्पेशली हीज माउथ वाटरिंग समोसाज। स्पेशली यानी कि विशेष रूप से। हीज माउथ वाटरिंग समोसाज। माउथ वाटरिंग होता है मुंह में पानी आने वाले। समोसाज जो समोसे हैं, तो उनके लिए वह काफ़ी फेमस था। एवरीवन इन द विलेज, हर एक इन द विलेज गांव में, क्रेव्ड रोहित्स सेवरी समोसाज फिल्ड विथ स्पाइसी। क्रेव होता है इच्छा रखना, तो वह इच्छा रखते थे। हर एक जो भी गांव में था वह इच्छा रखता था रोहित की सेवरी समोसाज। सेवरी आप कहते हो जो चटपटे होते हैं, यानी कि मज़ेदार, जो खाने में स्वादिष्ट चटपटे होते हैं उनको सेवरी कहते हैं। तो जो चटपटे समोसाज हैं वो उनके लिए हर एक इच्छा रखता था। आगे फील्ड लिखा है, तो जो समोसा है वो भरा हुआ होता था किससे? फील्ड विथ स्पाइसी पोटैटोज। ठीक है, स्पाइसी यानी मसालेदार जो आलू होते हैं, पोटैटोज हैं, उनसे भरा रहता था। एंड पीस जो मटर है, मटर के दाने जो हैं, उनसे वो भरा हुआ होता था समोसा। हावेवर, हालांकि रोहित हैड अ सीक्रेट। रोहित के पास में क्या था? एक सीक्रेट प्लान था, यानी गुप्त प्लान था। टू सरप्राइज, सरप्राइज होता है आश्चर्यचकित करना, अचंभित कर देना। द विलेजर्स, गांव वाले जो हैं उनको आश्चर्यचकित करने के लिए उसके पास एक प्लान था। विथ समथिंग यूनिक, समथिंग कुछ ना कुछ, यूनिक यानी कि कुछ अलग हटके। तो एस के साथ में उसके पास में एक प्लान था। आगे बढ़ते हैं। वन फाइन मॉर्निंग, यानी कि एक अच्छी सुबह आप कह सकते हो, फाइन मॉर्निंग। एज द सन बाथ द विलेज इन अ वार्म ग्लो। जो सन है उसने बात करवा दिया, यानी कि उसने नहला दिया द विलेज, गांव को, इन अ वार्म ग्लो, यानी कि एक गर्म चमक से। यानी कि सीधी सी बात है कहने की कि जो सूरज है वो आ चुका है। ठीक है, उसने अपनी चमक से नहला दिया गांव को। रोहित वॉक अप विथ एन आइडिया। वेकअप होता है उठना, वॉकअप। रोहित उठा, विथ के साथ, एन आइडिया एक विचार के साथ में रोहित जो है वह उठा। ही डिसाइडेड टू क्रिएट अ स्वीट समोसा। उसने डिसाइड किया यानी कि निर्णय लिया, निश्चय किया उसने। टू क्रिएट बनाने का, अ स्वीट समोसा एक मीठा समोसा उसने बनाने का निश्चय किया। अनलाइक एनीथिंग द विलेजर्स हैड एवर टेस्टेड। अनलाइक यानी होता है लाइक होता है किसी के जैसा, अनलाइक यानी कि किसी के जैसा नहीं। एनीथिंग यानी कि कुछ भी ऐसा नहीं। द विलेजर्स जो गांव वाले जो हैं, हैड एवर टेस्टेड, टेस्ट होता है कि स्वाद चखना, एवर टेस्टेड यानी कि उन्होंने कभी ऐसा स्वाद जो है वो नहीं चखा था, वैसा कुछ उसने क्रिएट करने का निश्चय किया। विथ अ मिस्चीवस स्माइल, विथ साथ में अ मिस्चीवस यानी कि एक शरारती जो मुस्कान है, स्माइल जो है उसके साथ में, ही सेट टू वर्क, उस वक्त काम पे लग गया। ठीक है, वर्क होता है काम पे लगना, सेट टू वर्क यानी कि वह काम पर लग गया। आगे बढ़ते हैं। रोहित
filled the samosas with a mixture of juicy mangoes. रोहित ने क्या किया, फिल कर दिया, भर दिया द समोसास, जो भी समोसे थे उनको, विथ के साथ, अ मिक्सचर यानी एक मिश्रण के साथ, ऑफ जूसी मैंगोज, जो जूस वाले यानी कि रस वाले जो आम है उनके साथ में उसने मैंगो को भर दिया। कॉमा लगा के लिखा है नट्स, यानी कि जो भी ड्राई फ्रूट्स होते हैं उनको जनरली नट्स कहते हैं, तो उसके साथ भर दिया। एंड और अ टच ऑफ सिनेमन, अ टच होता है स्पर्श करना, लेकिन अ टच ऑफ सिनेमन, सिनेमन आप दालचीनी जिसको कहते हो, दालचीनी पाउडर, तो उसको सिनेमन कहते हैं। तो टच ऑफ सिनेमन यानी कि थोड़ा सा उसने दालचीनी पाउडर जो है वो भी उसमें डाल दिया। आगे बढ़ते हैं। ही केयरफुली, उसने सावधानी पूर्वक या ध्यान पूर्वक, सील्ड द एजेस, सील होता है कि पैक कर देना, ठीक है, तो उसने पैक कर दी द एजेस, जो भी किनार होती है उनको उसने अच्छे से पैक कर दिया। मेकिंग श्योर, ठीक है, सुनिश्चित करते हुए, द स्वीट फीलिंग वॉज सिक्योर इनसाइड द क्रिस्पी पेस्ट्री, जो स्वीट है, स्वीट फीलिंग जो उसने जो भी मीठा बनाया था आम के रस का, वो फीलिंग वॉज सिक्योर, वह क्या रहे, वह सिक्योर रहे, सुरक्षित रहे, इनसाइड, अंदर की तरफ, द क्रिस्पी पेस्ट्री, क्रिस्पी होता है खस्ता, पेस्ट्री यानी कि वो जो भी वो कवर जो बना रहा था, समोसे का जो आउटर कवर होता है उसको यहाँ पे पेस्ट्री से बोला गया है, तो उसके लिए उसने उसको पैक कर दिया अच्छे से। वंस यानी कि एक बार, द समोसाज वर गोल्डन ब्राउन, जो समोसा हैं वर थे गोल्डन ब्राउन, यानी कि वो एक बार जैसे गोल्डन ब्राउन हो गए, एंड रेडी, तैयार हो गए। ही अरेंज्ड, उसने क्या किया, अरेंज किया, अरेंज करने का मतलब कि उसने वहाँ पे लगा दिया, देम ऑन अ प्लेटर, प्लेटर होता है एक थाल जिसको आप कहते हैं, बड़ा थाल जो होता है, बड़ी प्लेट जो होती है उसको प्लेटर कहते हैं, तो प्लेटर पे उसने उनको लगा दिया, अरेंज कर दिया, व्यवस्थित कर दिया उनको वहाँ पे। रेडी फॉर द विलेजर्स टू ट्राई, रेडी यानी कि तैयार, फॉर द विलेजर्स गांव वाले हैं उनके लिए तैयार थे, टू ट्राई यानी कि वो उनको चखे, उसके लिए ट्राई का मतलब कोशिश करना भी होता है, और ट्राई का मतलब कि वो चखे होके ट्राई करे वो, तो उसके लिए भी है यहाँ पे। न्यूज़ ऑफ द स्वीट समोसाज स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर, जो खबर है ऑफ द स्वीट समोसा, मीठे समोसों की जो खबर है वो क्या होगी, स्प्रेड हो गई यानी कि फैल गई, लाइक यानी कि किस प्रकार से वो फैली, वाइल्ड फायर, जंगल की जो आग होती है उसकी तरह से वो खबर जो है वो फैल गई। क्यूरियोसिटी फील्ड द एयर, अब जो क्यूरियोसिटी है यानी कि जो जिज्ञासा है, फील्ड यानी कि भर दिया उसने, फील्ड यानी भर दिया था उसने, द एयर हवा को उसने भर दिया, एज जैसे कि द विलेजर्स गैदर्ड आउटसाइड, जो गांव वाले हैं गैदर हो गए यानी कि इकट्ठे हो गए, आउटसाइड यानी कि बाहर की तरफ, रोहित्स बेकरी, रोहित की जो बेकरी है यानी कि जो उसकी जो दुकान है, जहाँ पे बेकरी जनरली जिस पे खाने पीने का ये सब सामान मिलता है उसको बेकरी कहते हैं, तो उसके बाहर वो जो लोग हैं वो सारे के सारे इकट्ठा हो गए। दे कुडंट बिलीव, उन्होंने विश्वास नहीं किया, देयर आईज, अपनी आंखों पर, व्हेन ही प्रेजेंटेड द प्लेटर ऑफ गोल्डन डिलाइट्स, उसने प्रेजेंट किया यानी कि प्रस्तुत किया उसने, द प्लेटर यानी कि जो प्लेट है वो प्रस्तुत की उसने, किसकी, ऑफ गोल्डन डिलाइट्स, जो भी सुनहरे जो स्वादिष्ट दिखने वाले जो समोसे हैं उनको यहाँ पे गोल्डन डिलाइट से ऐसे एक संज्ञा दी गई है कि गोल्डन डिलाइट्स, तो उसकी उन्होंने प्रेजेंट किया। द अरोमा ऑफ राइप मैंगोज, अरोमा होती है खुशबू, सुगंध जिसको आप कहते हैं, सुगंध जो है राइप मैंगोज यानी कि जो पके आम है उनकी जो खुशबू है, एंड और स्पाइसेस यानी कि जो मसाले हैं, फील्ड देयर नोज, फील्ड होता है भरना, फील्ड यानी भर दिया उन्होंने, देयर नोज यानी कि जो गांव के लोग हैं उनके नाक को उन्होंने भर दिया, क्रिएटिंग अ डिलाइटफुल एंटिसिपेशन, क्रिएटिंग होता है कि बनाते हुए, अ डिलाइटफुल यानी कि बहुत ही आनंददायक, एंटिसिपेशन, एंटिसिपेशन होता है पूर्व ज्ञान, जैसे सुगंध आती है तो हमें पूर्व ज्ञान होता है कि ये बहुत ही स्वादिष्ट होने वाली है चीज़, ठीक है, तो वैसे ही आगे बढ़ते हैं। विथ ईगर स्माइल्स, ईगर होता है उत्सुक
यानी कि जैसे मैं उत्सुक हूँ तो मैं एक स्माइल दूंगा उत्सुकता वाली, हाँ मुझे खाना है ये। तो वैसे ही उत्सुक स्माइल जो है, मुस्कान जो, उसके साथ द विलेजर्स टुक देयर फर्स्ट बाइट, गांव वालों ने क्या की, अपनी पहली बाइट जो है वो उन्होंने ली, यानी कि पहला जो ऐसे टुकड़ा तोड़ते हैं वो उन्होंने तोड़ा। द बर्स्ट ऑफ फ्लेवर्स, यानी कि बर्स्ट होता है जनरली जो धमाका होता है उसको बर्स्ट कहते हैं। तो जो फ्लेवर्स हैं उसके अंदर, तो उसका जो धमाका है वो डांस यानी कि नाचने लगा, ऑन देयर टंग्स, यानी कि उनकी जो जीभ है, टंग्स है, उसके ऊपर वह नाचने लगा, डेंस्ड करने लगा। आगे बढ़ते हैं। कंबाइनिंग द स्वीटनेस, कंबाइन होता है कि मिलाना, मेल जो है, द स्वीटनेस जो मिठास है उसका मेल, ऑफ किसका मिठास है, मैंगोज विद द क्रंच ऑफ द पेस्ट्री। तो जब अब वो मिठास है आमों का, विद द क्रंच, क्रंच होता है ऐसे क्रक करके जो टूटता है उसको क्रंच कहते हैं, ऑफ पेस्ट्री, तो पेस्ट्री जो है उसका जो मिठास है वो सब मिल करके आगे उन्होंने क्या किया था, उनकी जो टंग है वो डांस करने लग गई थी। आगे बढ़ते हैं। द अनएक्सपेक्टेड कॉम्बिनेशन अमेज देयर टेस्ट बर्ड्स, जो अनएक्सपेक्टेड है यानी कि उम्मीद के अनुसार, एक्सपेक्टेड होता है कि उम्मीद होती है कि हाँ इसका टेस्ट ऐसा होगा, अनएक्सपेक्टेड यानी कि उम्मीद नहीं थी उनको पहली, अनजाना सा वो था। कॉम्बिनेशन यानी कि जो मेल है मैंगो का और जो पेस्ट्री है उसका, अमेज्ड यानी कि उनको अचंभित कर दिया उसने, देयर टेस्ट बर्ड, उनके जो स्वाद की जो कलियां हैं, जो जीभ के ऊपर जो कलियां होती हैं जिन्हें टेस्ट का पता लगता है, तो उसने उनको अचंभित कर दिया। एंड और दे कुडंट गेट इनफ, ठीक है, दे कुडंट गेट इनफ यानी कि वे पर्याप्त नहीं थे। इनफ होता है पर्याप्त नहीं, यानी कि वो अंदर से ऐसे हो जाता है कि वो संतुष्ट हो जाते, लेकिन उन्हें और चाहिए, तो वो वाला है, दे कुडंट गेट इनफ। आगे बढ़ते हैं। एज द विलेजर्स रेलिश्ड द स्वीट समोसा, जो विलेजर्स हैं, गांव वाले हैं, वो क्या कर रहे थे, रेलिश होता है स्वाद लेना, वे स्वाद ले रहे थे किसका, जैसे उन्होंने स्वाद लिया स्वीट समोसा, मीठे समोसों का। अ वेल्दी मर्चेंट नेम्ड विक्रम, एक अमीर मर्चेंट आप कह सकते हो, व्यापारी, तो एक अमीर व्यापारी, नेम्ड उसका नाम था विक्रम, जो विक्रम जो है हैपन टू पास बाय, ठीक है, पास बाय होता है कि पास से, ठीक है, हैपन टू पास बाय यानी कि वह पास से गुजर रहा था या गुजरा। ही वॉज नोन, वह क्या है, वॉज नोन वह जाना जाता था, फॉर के लिए वह जाना जाता था, हीज लव यानी कि अपने प्यार के लिए, फॉर एक्सक्यूजिट, ठीक है, एक्सक्यूजिट आप कहोगे इसको, इसका मतलब होता है कि उत्तम या बहुत ही ज़्यादा सुंदर। डिजर्ट यानी कि जो मिठाई है, एक्सक्यूजिट जो मिठाइयाँ हैं यानी कि जो उत्तम मिठाइयाँ हैं उनके लिए वह, उसका जो प्यार है उसके लिए वह जाना जाता था। एंड और हैड ट्रेवल्ड यानी कि वह क्या कर सकता था, ट्रैवल कर चुका था, ठीक है, यानी वह इधर उधर बहुत जगह यात्रा कर चुका था। फार एंड वाइड यानी कि फार एंड वाइड होता है दूर दूर तक, ठीक है, फार का मतलब दूर होता है, वाइड का मतलब चौड़ा होता है, लेकिन फार एंड वाइड लिखा है मतलब वह दूर दूर तक यात्रा कर चुका था। टू सेटिस्फाई संतुष्ट करने के लिए, हीज क्रेविंग इच्छाओं को, तमन्नाओं को, जैसे मीठे की खाने की जिनकी तमन्नाएं होती हैं, तो वैसे ही क्रेविंग्स जो है उसकी, उसको संतुष्ट करने के लिए बहुत दूर दूर की यात्राएं कर चुका था। इंट्रीग बाय द कॉमर्शन, इंट्रीग होता है मतलब जो उत्सुकता है उसकी, बाय द कमोशन यानी कि जो लोग वहाँ पे इकट्ठा होकर जो शोरगुल कर रखा था, तो उसकी उत्सुकता वहाँ पे हुई। ही जॉइंड उसने क्या हुआ, ज्वाइन किया यानी कि वह शामिल हो गया, द विलेजर्स यानी गाँव वालों के साथ वह शामिल हो गया। एंड और टुक अ बाइट उसने क्या की, एक टुकड़ा लिया उसने, ठीक है, बाइट एक टुकड़ा उसने लिया, ऑफ द स्वीट समोसा, जो भी मीठा समोसा है उसकी उसने एक बाइट उसने ले ली। विक्रम्स आईज वाइडन्ड, विक्रम की जो आंखें हैं, वाइडन होता है चौड़ा होना, वाइडन्ड यानी कि उसकी आंखें चौड़ी हो गई। एंड और अ ग्रीन स्प्रेड अक्रॉस हिज फेस, ग्रीन मुस्कान को ही ग्रीन कहा जाता है, मतलब स्माइल जो है उसी का ही पर्यायवाची है ग्रीन। स्प्रेड फैल गई, अक्रॉस हिज फेस
अक्रॉस यानी कि पूरी तरह चारों तरफ, ठीक है। हिज फेस, उसके मुंह के ऊपर जो स्माइल है वो फैल गई। ही इंस्टेंटली, वह इंस्टेंटली होता है कि तुरंत, प्रभाव के साथ में। रिकग्नाइज्ड यानी कि पहचान गया। द पोटेंशियल, पोटेंशियल होता है संभावना, जैसे किसी वस्तु या आदमी की संभावना होती है कि इसमें वो गुण विद्यमान है, वो गुण इसमें है, तो उसको हम पोटेंशियल कहेंगे। तो वो उसका पोटेंशियल पहुंचा गया, भाई इसके समोसे में सही में ही बात है कुछ ना कुछ। ऑफ रोहित्स क्रिएशन, रोहित के क्रिएशन होता है रचना, जो रोहित की रचना है उसका जो पोटेंशियल है वो इंस्टेंटली रिकॉग्नाइज कर लिया उसने, तुरंत ही वह पहचान गया। विदाउट वेस्टिंग अ मोमेंट, यानी कि बिना वेस्ट किए हुए, बिना खराब किए हुए, अ मोमेंट, एक पल भी बिना खराब किए हुए। ही अप्रोच रोहित, उसने क्या किया, अप्रोच किया, यानी कि वह रोहित के पास में जा पहुंचा। विथ, के साथ, एन ऑफर टू इंट्रोड्यूस द स्वीट समोसा, एक ऑफर के साथ में, टू इंट्रोड्यूस, इंट्रोड्यूस होता है कि बतलाना, ठीक है। जैसे आप इंट्रोडक्शन देते हो, अपने आप का परिचय देते हो, वैसे ही इंट्रोड्यूस, परिचय करवाना। द स्वीट समोसा, जो मीठा समोसा है उसका, टू द वर्ल्ड, यानी कि दुनिया को समोसा का परिचय करवाने के लिए उसने एक ऑफर दिया रोहित को। ही प्रॉमिस्ड, उसने वादा किया। रोहित्स फेम एंड फॉर्चून, रोहित की जो फेम है, यानी कि आप कहोगे उसकी जो प्रसिद्धि है, और फॉर्चून यानी उसका जो भाग्य है, उसका उसने एक वादा दिया। अलोंग विद द अपॉर्चुनिटी, अलोंग विद यानी कि के साथ, द अपॉर्चुनिटी यानी कि जो अवसर है, टू शेयर मतलब बांटने का। हिज डिलाइटफुल क्रिएशन, उसकी जो मतलब सुखद या आनंददायक जो उसकी रचना है उसको बांटने का जो अवसर है। विथ पीपल, लोगों के साथ। फार बियॉन्ड, फार बियॉन्ड यानी कि आगे। अब यहाँ पे लिखा है चंद्रपुर, यानी कि चंद्रपुर के भी आगे उसकी जो क्रिएशन है उसको बांटने का उसने एक अवसर दिया, ऐसा उसने एक वादा किया। आगे बढ़ते हैं। रोहित्स हार्ट, रोहित का जो दिल है, स्वेल्ड विथ ग्रेटिट्यूड एंड एक्साइटमेंट। तो स्वेल का मतलब जनरली सूजन होता है, अपन यूज करते हैं कि स्वेलिंग आ गई है, सूजन हो गया। और स्वेल का मतलब प्रफुल्लित होना भी होता है, यानी कि बहुत खुशी से ऐसे फूल जाना दिल। तो रोहित का जो दिल है वो प्रफुल्लित हो गया। विथ, किसके साथ में, ग्रेटिट्यूड एंड एक्साइटमेंट। ग्रेटिट्यूड होता है आभार के साथ में, जनरली थैंक्स जिसको आप कहते हो, उसके साथ में। एंड एक्साइटमेंट, जोश के साथ में। तो उसका जो दिल है वो प्रफुल्लित हो गया। ही एक्सेप्टेड, उसने एक्सेप्ट कर लिया, उसने यानी कि स्वीकार कर लिया उसने। विक्रम्स ऑफर, विक्रम का जो भी प्रस्ताव था, उसका जो भी ऑफर था, उसको उसने एक्सेप्ट कर लिया। एंड सून, जल्दी ही, द स्वीट समोसाज, जो मीठे समोसे हैं, बिकेम अ सेंसेशन, बिकेम बन गए, अ सेंसेशन इनकी एक सनसनी बन गए। सनसनी खबर जो होती है, सेंसेशनल न्यूज़ जो होती है, तो वैसे ही सनसनी खबर जो है वो बन गए। अडोर्ड बाय पीपल, अडोर मतलब होता है कि एक्सेप्ट कर लेना, आप सिंपल कहोगे कि पसंद कर लेना, अडोर्ड। तो पसंद किया गया, बाय पीपल, लोगों के द्वारा, वर्ल्ड वाइड यानी कि दुनिया भर के लोगों के द्वारा जो है वो पसंद किया गया। रोहित्स स्मॉल बेकरी, रोहित की जो छोटी बेकरी है, उसकी जो छोटी दुकान है, टर्न इनटू यानी कि बदल गई, अ ग्रैंड एस्टैब्लिशमेंट, ग्रैंड यानी कि विशाल, एस्टैब्लिशमेंट यानी कि प्रतिष्ठान के रूप में बदल गई, यानी बड़ी बन गई आप कह सकते हो। अब वर्ल्ड वाइड लोग जानने लगे तो वो एक स्थापना ही होगी उसकी बड़ी। अट्रैक्टिंग फूड लवर्स, अट्रैक्ट होता है आकर्षित करना, फूड लवर्स यानी कि जो भी खाने के जो शौकीन लोग हैं, फूड लवर हैं, उनको फ्रॉम से एवरी कॉर्नर ऑफ द ग्लोब, एवरी कॉर्नर यानी कि हर कोने से, ऑफ द ग्लोब यानी कि जो भी संसार है, विश्व है, ग्लोब उसको कहते हैं, तो विश्व के हर कोने से फूड लवर को वो क्या करने लगी, आकर्षित करने लग गई। तो इसी के साथ में ये कहानी जो है कंप्लीट होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको आप लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।